Hello everyone, welcome to another lecture of financial accounting and today our topic is method to compute depreciation। हम देखेंगे तरीक़ेकार कि डेप्रिसिएशन को किस तरह से कंप्यूट किया जाता है, मीन्स के किस तरह से हिसाब किया जाता है डेप्रिसिएशन का, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। डेप्रिसिएशन मेथड। There are many methods to compute depreciation, but the two most famous and frequently used method to compute depreciation are straight line method, units of production method। बहुत से तरीकाकार हैं डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने के कि किस तरह से हम डेप्रिसिएशन का हिसाब करें, बट द टू मोस्ट फेमस एंड फ्रीक्वेंटली यूज मेथड, लेकिन जो दो बहुत फेमस है, मशहूर तरीक़ेकार हैं और फ्रीक्वेंटली यूज जो बार बार इस्तेमाल होते हैं डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने के लिए, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन विद स्ट्रेट लाइन मेथड। हम अपने आज के लेक्चर में देखेंगे कि डेप्रिसिएशन को कैसे कंप्यूट किया जाता है या कैसे कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है। स्ट्रेट लाइन मेथड इज द सिंपलेस्ट डेप्रिसिएशन मेथड। ये डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने के लिए सबसे सादा तरीन एक तरीकाकार है, मेथड है। इट इज़ अज्यूम दैट कॉन्स्टेंट अमाउंट इज डेप्रिशिएटेड ईच ईयर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी। इसमें यह अज्यूम किया जाता है, ये मफरूज़ा लगाया जाता है कि एक कांस्टेंट अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो है वो डेप्रिशिएट होगी, कम होगी ईच ईयर, हर साल, ओवर द यूज़फुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी और एसिड। अब यूज़फुल लाइफ जो प्रॉपर्टी की है उसमें से हर साल एक फ़िक्स अमाउंट जो है पैसों की वो कम कर दी जाएगी, डेप्रिशिएट कर दी जाएगी, इसमें ये अज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो फार्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, तरीकाकार यानी कि फार्मूला क्या है जिससे हम स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिशिएट करेंगे हमारे एसिड्स को, हम वो देखते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन पीरियड। ठीक है, अब एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट की किस तरह से हम डेप्रिसिएशन का कॉस्ट खर्चा निकालें हर साल का, उसका तरीकाकार क्या है, उसका एक फार्मूला है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन पीरियड। हम कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं थ्योरेटिकल डेप्रिसिएशन के अंदर, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन थ्योरी को स्टडी किया था कि कॉस्ट क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, यूजफुल लाइफ इन पीरियड क्या होती है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो लास्ट लेक्चर जाके स्टडी करें और उसको सुने, उसमें आपको कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू और यूजफुल लाइफ के बारे में पता चलेगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कॉस्ट मीन्स के वो खर्चा जो कि एसिड ख़रीदने के या प्रॉपर्टी ख़रीदने में आया है और उसको तैयार करने में आया है कि हम उससे इस्तेमाल कर सकें। सैल्वेज वैल्यू कहते हैं कि जो यूज़फुल लाइफ होती है प्रोडक्ट की, जब उसका आखिरी वक्त आ जाता है उस टाइम उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, उसके प्राइस क्या है, वो उसके सैल्वेज वैल्यू होते हैं। यूज़फुल लाइफ के हम एसिड को कितना अर्सा इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी यूज़फुल लाइफ कहलाती है। अब इन तीनों की मदद से हम किस तरह से डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं, हम ये देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कंप्यूट करेंगे डेप्रिसिएशन को यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। A business had bought a machine for $10,000. They have estimated the useful life of machine to be 8 years with the salvage value of $2,000. एक कारोबार है जिसने मशीन ख़रीदी है $10,000 की और उन्होंने एस्टिमेट किया है, अंदाज़ा किया है कि जो मशीन की यूज़फुल लाइफ है उनके बिजनेस के अंदर वो 8 साल है। मीन्स कि वो 8 साल उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे विद द सैल्वेज वैल्यू ऑफ $2,000। और इस्तेमाल करने के बाद जब उसको ख़त्म कर देंगे इस्तेमाल करना तो उसकी जो वैल्यू बचेगी वो $2,000 बचेगी। अब दोबारा रिपीट करते हैं, एक बिज़नेस ने एक मशीन ख़रीदी है जिसकी कॉस्ट है $10,000, उसको 8 साल वो इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद जो उसकी सैल्वेज वैल्यू, जिसको स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, बकाया वैल्यू जो उसकी बचेगी वो $2,000 होगी। ठीक है, ये हमें बताया गया है। अब रिक्वायर्ड क्या है, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड मेजर एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन रेट। स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट के सालाना क्या कमी आई है कॉस्ट की, क्या वो क्या खर्चा है मशीन के ऊपर जो सालाना होगा, जो कमी आएगी उसके अंदर, एंड डेप्रिसिएशन रेट, और उस कमी की शरह क्या है वो मेजर करके दिखाएं। अभी हमने डेप्रिसिएशन रेट के बारे में नहीं देखा, अभी हम वो भी देखेंगे। फिलहाल हम एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट को मेजर करते हैं कि हर साल कितनी कमी आएगी उस एसिस के अंदर, उसको किस तरह से मेजर करना है। तो सोल्यूशन हम देखते हैं। कॉस्ट ऑफ एसिड हमें दिया गया है 10,000, सैल्वेज वैल्यू हमारे पास है $2,000 और यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड है 8 ईयर। हमें फार्मूला पहले से मालूम है एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट का, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ इन पीरियड। हम सेम फार्मूला लगाएंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज इक्वल टू
कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ इन पीरियड। कॉस्ट हमारी है 10,000, हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। सैल्वेज वैल्यू हमारे पास 2000 है, माइनस सैल्वेज वैल्यू 2000 एंड डिवाइडेड बाय 8। 10,000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $1,000। मीन्स के हर साल मशीन में से जो डेप्रिसिएशन होगी, जो कमी होगी उसकी वैल्यू के अंदर, वो $1,000 होगी। इस तरह से हम डेप्रिसिएशन को कंप्यूट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब हमें दूसरी उसने रिक्वायर्ड क्या मांगा है, डेप्रिसिएशन रेट कि कमी क्या है, कमी में शरह कितनी हुई है, कि कितनी फीसद जो है वो कमी हो रही है एसिड के वैल्यू के अंदर, उसको हम डेप्रिसिएशन रेट कहते हैं। हम उसको स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज डेप्रिसिएशन रेट? डेप्रिसिएशन रेट होता क्या है हम ये देख लेते हैं। द रेट और परसेंटेज एट विच द वैल्यू ऑफ फिक्स एसिड इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग एनी मेथड इसका डेप्रिसिएशन रेट। शरह या फीसद जो एट विच जिसके ऊपर वैल्यू जो है फिक्स एसिड की वो डेप्रिशिएट हुई है, कमी हुई है, क्या शरह है या क्या फीसद है जो कि फिक्स एसिड में जिसमें कमी हुई है, कोई भी मेथड का इस्तेमाल करते हुए जब हम फाइंड करते हैं उस शरह को, उसको हम डेप्रिसिएशन रेट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द रेट एट विच वैल्यू ऑफ एसिड रिड्यूस ईच ईयर। आसान अल्फाज में हर साल जितनी फीसद या शरह एसिड्स की वैल्यू में कमी होगी उसको हम डेप्रिसिएशन रेट कहते हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? इसके दो तरीकाकार हैं जो हमें दिए गए हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 100। एक तरीकाकार हमारे पास ये है। दूसरा तरीकाकार हमारे पास क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। हम दोनों तरीकेकार से डेप्रिसिएशन रेट को मेजर कर सकते हैं। हम करके देखते हैं कि डेप्रिसिएशन रेट किस तरह से मेजर करेंगे। फर्स्ट मेथड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फार्मूला हमें पता है, एनुअल डेप्रिसिएशन ओवर टोटल डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 100। हमें पता है कि जो एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो हमारी 1000 है। ठीक है, तो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन को 1000 लिख दिया। टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? जो एनुअल डेप्रिसिएशन होती है उसको यूजफुल लाइफ का जो ड्यूरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स के हमारी 1 साल एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट थी, उसको 8 साल से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। तो 1000 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 12.5%। मीन्स के 12.5% जो है एसिड जो है वो डेप्रिशिएट होगा हर साल। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन रेट निकल आया। हम सेकंड मेथड के थ्रू भी डेप्रिसिएशन रेट निकाल लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। आप देख सकते हैं 1 हमने लिखा हुआ है, यूजफुल लाइफ हमारे पास 8 साल है, तो हमने 8 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5%। मीन्स के हर साल 12.5% जो एसिड में है उसकी वैल्यू के अंदर कमी आएगी, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होगी, वो 12.5% होगी। तो इस तरह से दोनों जो रिक्वायरमेंट है हमारी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट मेजर करनी है और डेप्रिसिएशन रेट मेजर करना है, वो इस तरह से मेजर हो जाएगा यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम जस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए ही डेप्रिसिएशन मेजर करना सीखेंगे अपने लेक्चर के अंदर। एक दूसरा जो फ्रीक्वेंट यूज और फेमस है वो जो मेथड है वो उसका नाम है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसको हम बस डिफाइन कर देता हूँ कि ये होता क्या है। द यूनिट ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड डेप्रिशिएट द एसिड based on the total number of unit to be produced by using an acid over its useful life। ये जो तरीकाकार है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इसमें हम एसिड को डेप्रिशिएट करते हैं इस बुनियाद पे कि वो जो एसिड है कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स कि कितने प्रोडक्ट की यूनिट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, और उस बिना पे हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कि अगर वो 10 प्रोडक्ट बना ले तो वो इतना डेप्रिशिएट होगा, 100 बना ले तो इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स के एक एसिड जो है हमारी मशीन जो है कितने यूनिट बना रही है, कितने प्रोडक्ट बना रही है, और इस बेस पे हम उसकी डेप्रिसिएशन करते हैं। फिलहाल हम इस मेथड को नहीं देखेंगे कि किस तरह से डेप्रिशिएट किया जाता है, हम जस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड पे फोकस करेंगे कि उसको यूज़ करते हुए किस तरह से हम एसिड्स को डेप्रिशिएट करते हैं। तो हमें जस्ट इस फार्मूले को याद रखने की सिर्फ कोशिश करनी है कि एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ इन पीरियड। कॉस्ट मीन्स के उस मशीन या एसिड को ख़रीदने का खर्चा, सैल्वेज वैल्यू के मशीन के इस्तेमाल करने के बाद उसकी कितनी वैल्यू बचेगी, और यूज़फुल लाइफ कितना अरसा कंपनी या कोई बिजनेस जो है उस एसिड को या मशीन को इस्तेमाल करेगा, वो उसकी यूज़फुल लाइफ होगी। और इस फार्मूले की मदद से हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है निकाल सकते हैं एनुअली।
तो यहीं पे बेसिकली हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। इन स्लाइड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहीं पे हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।